Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope you are healthy and preparing well for your examination. शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर सीरीज से। वो है 4th एंड 5th सितंबर 2022। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको याद दिलाता हूं कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो और हमारे वेबसाइट ixmb.com से भी पीडीएफ को डाउनलोड करो और अपने करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ थ्रू कंप्लीट रिविजन फ्रॉम द बीपीटीआर। शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज से। वो है इंडिया मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट। तो अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो अगस्त 22 का डेटा है, तो उसको कंपेयर सेम पीरियड के पिछले साल से करेंगे, मतलब अगस्त 21। तो कंपैरिजन में ये देखते हैं कि सेम पीरियड में जो एक्सपोर्ट था हमारा वो ज़्यादा था, अभी वो 0.38% से कम दिख रहा है हमको। बट अगर हम इंपोर्ट की बात करें, वो पिछले साल अगस्त में था 45.09 बिलियन डॉलर्स का, जबकि आज के दिन में प्रेजेंट ईयर अगस्त में वो 61.68 बिलियन है। तो ये डिफरेंस है, हमको क्या समझ में आता है कि देयर इज ए डेफिशिट। डेफिशिट ऑफ हाउ मच? 28.68 बिलियन। ठीक है। अगर हम मेजर प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो हमने एक्सपोर्ट किया है, मतलब जिस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा है, वो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एट 50.68%, राइस एट 42%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एट 13.35%। अगर हम इंपोर्ट की बात करें, जहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा इंपोर्ट को विटनेस किया है ग्रोथ को, ठीक है, तो वो है आपका कोल, कोक एंड ब्रिटिश 133.64%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 86%, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल एट 42.73%। अगर हम अप्रैल से अगस्त की डेटा की बात करें तो वी वुड सी देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17.1% इन एक्सपोर्ट। मतलब यहाँ पे डेटा हमको मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा इश्यूज दिख रहा है बिकॉज एक्सपोर्ट कम हुआ है। बट अगर हम अप्रैल से अगस्त की बात करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो व्हाट वी सी इज देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17.1%। ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट न्यूज जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, हैदराबाद लिबरेशन डे। तो देखो, लेट अस गेट इनटू द बैकग्राउंड फर्स्ट। एज यू नो, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947। बट तब तक जब इंडिया को इंडियन इंडिपेंडेंस मिला, ये जो प्रोविंस आप देख रहे हो, मतलब हैदराबाद का, जिसमें प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का भी कुछ पार्ट है, फॉर एग्जांपल औरंगाबाद, उस्मानाबाद, तो कुछ कुछ पार्ट्स इसमें महाराष्ट्र का भी है। तो ये जो हैदराबाद था ये निजाम रूल में था एंड टिल 17 सितंबर 1948 दे वेर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये 17 सितंबर 1948 को क्यों इंडिया के पार्ट हुए? बिकॉज इंडिया के फर्स्ट जो होम मिनिस्टर हैं, इनके नेगोशिएशंस और इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन पोलो। तो ये ऑपरेशन पोलो के सक्सेसफुल होने के बाद द निजाम ऑफ हैदराबाद गेव अप एंड दे हैव ऑफिशियली जॉइंड द यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये था हिस्ट्री। तो इसके चलते द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ऑफिशियली ऑब्जर्व 17 सितंबर एज द लिबरेशन डे। बट इस साल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर विल ऑर्गेनाइज इनॉग्रल प्रोग्राम ऑफ द ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ हैदराबाद लिबरेशन डे ऑन 17 सितंबर 2022। तो ये कब से कब तक चलेगा? सिंस दिस इज ईयर लॉन्ग, ये पूरा साल भर चलेगा, फ्रॉम 2022 टू 17 सितंबर 2023। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे। वो है मणिपुर ऑर्गेनाइज इन स्टोर एक्सपोर्ट प्रमोशन शो। तो इसको समझते हैं। इन स्टोर प्रमोशन शो ऑफ ऑर्गेनाइज सर्टिफाइड फाइबर रिच की वैरायटी ऑफ पाइनएप्पल फ्रॉम मणिपुर। ये वैरायटी आपको याद रखना है। वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट लुलु हाइपर मार्केट, दुबई। ठीक है, इन एसोसिएशन विद मणिपुर ऑर्गेनिक मिशन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर। तो यहाँ पे कुछ चीज और आपको नोट करना है, वो है ये। with production of 134.82 metric ton in 2021-22, मणिपुर रैंक 6th in pineapple production in India। ठीक है। दूसरा चीज आपको ये करना है कि देयर आर टॉप 10 इंपोर्ट importing country of Indian pineapple are UAE, नेपाल, कतर, मालदीव्स, यूएसए, भूटान, बेल्जियम, ईरान, बहरीन एंड ओमान। तो ये सारे कंट्रीज टॉप पे हैं जो इंडियन पाइनएप्पल को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, हम अगर त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा इज द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू एक्सपोर्ट इट्स क्वीन वैरायटी ऑफ एप्पल टू दुबई एंड दोहा इन 2018।
तो देखो ये क्वीन वैरायटी है, ये कीप वैरायटी है। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट से देखो, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्टली आपको वैरायटी पूछ सकता है। ठीक है। और बाकी सारे तो है, मतलब आपको ये पूछ सकता है कि कौन से कंट्री में शो हुआ, तो ये दुबई होगा। कहाँ से शो हुआ, मणिपुर से हुआ। मणिपुर कौन से रैंक पे आता है, तो 6th रैंक पे आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सो ऑन। राइट। आगे चलते हैं, हमारे नेक्स्ट न्यूज पे वो है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन आईटीयू डेटा। तो देखो ये आईटीयू का डेटा आया है फॉर 237 कंट्रीज। ठीक है, ये 2021 का डेटा है। इस डेटा में इंडिया टॉप 10 तो छोड़ दो, इंडिया का रैंक है 138 इन दी वर्ल्ड। ठीक है। और इंडिया कौन से देशों से पीछे है, कंट्रीज लाइक, है ना, यूएस and other Asian countries like Thailand, Philippines, Malaysia, Indonesia, Latin America, नेशन अर्जेंटीना। तो ये जो आईटीयू डेटा है, ये डेटा है आपका फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस एट होम। तो ऑब्वियसली इंडिया में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विस बहुत कम लोग यूज करते हैं, यूजुअली ऑफिस गोअर्स एंड आज कुछ आई मीन आजकल कुछ नया ऐड हुआ है उसमें जो ओटीटी ट्रेंड्स आया हुआ है, राइट, ड्यू टू टेक्नोलॉजी। सब टीवी टेलीविजन स्मार्टफोन स्मार्ट आ रहे हैं, तो उसके चलते थोड़ा सा पेनिट्रेशन और बढ़ गया है। बिकॉज इंटरनेट के साथ आ, वो भी मिल जाता है, ओटीटी का सब्सक्रिप्शन वगैरह भी मिल जाता है, तो उससे थोड़ा सा डेटा इंप्रूव हुआ है। बट हम इन सारे देशों से भी पीछे है। इवन बांग्लादेश, है ना, श्रीलंका हमसे बेहतर है, इंडिया से बेहतर है। हाउएवर अगर हम नंबर्स टर्म में देखेंगे तो इंडिया इज अमॉन्ग दी टॉप 10 इन दी वर्ल्ड। राइट। सो आगे बढ़ते हैं, आपको याद यहाँ पे रखना है 138 इन दी वर्ल्ड। और ये एक बैकग्राउंड छोटा सा स्टोरी ताकि आप कनेक्ट कर पाओ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है आईसीआईसीआई बैंक टू रेस ₹10,000 करोड़। तो ये जो 10,000 करोड़ आईसीआईसीआई बैंक रेस करना चाहता है, दिस इज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। पहला। दूसरा, इसका एक बेनिफिट है, ये जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स है कैरी द बेनिफिट ऑफ एग्जेम्पशन फ्रॉम मेंटेनिंग सीआरआर एंड एसएलआर रेशियो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग बॉन्ड है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ये कोर सेक्टर्स को भी फाइनेंस कर सकते हैं इन पैसों से। अभी जो रेटिंग एजेंसी है, इन्होंने AAA रेटिंग दे के रखा है इन बॉन्ड को। अगर हम बात करें कि और कौन सा बैंक इसको कर चुका है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी 1,000 करोड़ रुपए उठा चुका है विथ 7.39% एज द कूपन रेट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रेलवे फ्राइट रेवेन्यू फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, दिस इज नॉट ए सॉर्ट ऑफ समथिंग दैट यू विल हैव टू रिमेंबर, बट यस, आपको एक पता होना चाहिए जो रेलवे है, सबसे ज्यादा रेलवे का रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कोयला से आ रहा है, कोल ट्रांसफर से आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर, फ्रॉम माइन टू थर्मल पावर स्टेशन। अब इस पे आप देखो, टोटल जो 12,000 करोड़ का रेवेन्यू है वो कोल से आ रहा है, देन आयरन ओर से आ रहा है। आयरन ओर कहाँ पे जाता है, स्टील एंड आयरन इंडस्ट्रीज पे जाता है। देन मिसलेनियस एक्टिविटी, फिर स्टील, फूड ग्रेन, कंटेनर, फर्टिलाइजर एंड सीमेंट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है साइरस मिस्ट्री, राइट, ए वेरी नोन नेम इन द इंडियन बिजनेस हु वाज आल्सो द फॉर्मर टाटा ग्रुप चेयरमैन। He died in the road accident while traveling from Ahmedabad to Mumbai. Right? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, सेरेना विलियम्स, राइट, शी रिटायर्ड आफ्टर remaining top for 319 weeks. So ये, this is what makes her one of the finest athletes of her time. But अगर हम बात करें नंबर वन पे, she is not at, I mean she was at world number one for 319 weeks, but yes, there were two more peoples who were at world's number one for a longer duration. ठीक है, कार्फ जो कि 377 वीक्स, एंड दूसरे एक प्लेयर है जो 332 वीक्स के लिए वाज एट नंबर वन। अगर हम सेरेना विलियम्स की बात करें, तो शी हैज वॉन 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल्स, 14 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल्स, 2 ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल टाइटल, मिक्स मतलब मेन एंड वुमेन। ठीक है। देन फोर्थ ओलंपिक गोल्ड मेडल, 10 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल वॉन आफ्टर टर्निंग 30 एट ओपन एरा रिकॉर्ड। ठीक है। अपने 30 साल उम्र के बाद शी हैव won 10 ग्रैंड स्लैम।
367 match wins at major at a record for a woman, 73 WTA 2 titles and 5 final crowns, right? So ये था सेरेना विलियम का अचीवमेंट. लेकिन अगेन आई वुड लाइक टू पॉइंट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट व्हाट शी हैव सेड. इट ऑल स्टार्टेड विद माय पेरेंट्स, दे डिजर्व एवरीथिंग, यू नो. तो देखो इतने बड़े मुकाम पे जाके शी इज रिमेम्बरिंग दी, यू नो, पेरेंट. सो इससे ये समझते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क पेरेंट्स. Parents are the first teacher. Anyway, today's teacher day. Happy Teachers Day to you. So, लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द एमी अवार्ड. तो देखो, जो बराक ओबामा है, यूएस के एक्स प्रेसिडेंट, इनको एमी अवार्ड मिला है. किसके लिए? फॉर हिज नेटफ्लिक्स, फॉर नरेटिंग हिज नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज अवर ग्रेट नेशनल पार्क. तो ये भी आपको याद रखना है कि उनको किस लिए मिला है, अवर ग्रेट नेशनल पार्क. इसको उन्होंने नरेट किया है, उसके लिए उनको एमी अवार्ड मिला है. नाउ if you go back and see what are the other award he have won, it is Mr. Obama has already won a pair of Grammy award for audio versions of his memory, The Audacity of Hope and Dream for My Father. ठीक है. तो देखो यूएस में कहना है EGOT. ठीक है, मतलब EGOT. E stands for Emmy, G stands for Grammy, O stands for Oscar and T for Tony. तो एमी इनको मिल गया है, टॉनी भी इनको मिला हुआ है, ग्रैमी भी इनको मिल चुका है, राइट. ऑस्कर इनको मिलना बाकी है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे. ओके, ऑस्कर एंड टॉनी ये दोनों इनको मिलना बाकी है. नाउ आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे. वो है एक फॉरेन न्यूज. ये भी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशनल है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है, दे हैव सैंक्शनड $1.1 बिलियन आर्म सेल्स टू ताइवान. ठीक है. नेक्स्ट न्यूज पे हम आगे बढ़ते हैं जो कि वन लाइनर है, स्वस्थ सबल भारत. तो दिस इज रिलेटेड टू और बॉडी ऑर्गन आई डोनेशन. ठीक है. तो ये एक कॉन्क्लेव जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, inaugurate किया. The purpose of the conclave was to discuss the present situation of body organ eye donation in India and find solution to the challenge ahead in the future. उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं नाइट स्काई सेंचुरी. इंडिया फर्स्ट एवर नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पे सेटअप होगा? लद्दाख में सेटअप होगा. ठीक है, ये 3 मंथ में कंप्लीट होगा, ऐसा प्रोपोज किया गया है. नेक्स्ट चलते हैं 36 नेशनल गेम एंथम. तो ये जो 36 नेशनल गेम एंथम है, उसका जो थीम है यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स आर बीइंग हेल्ड आफ्टर अ गैप ऑफ 7 ईयर, विल टेक प्लेस फ्रॉम सितंबर 29 टू अक्टूबर 12. ये था. लास्ट कब हुआ था? ये केरला में हुआ था 2015 में. जो 6 सिटीज है, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट एंड भावनगर, यहाँ पे होगा. लेकिन इसमें एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि जो न्यू दिल्ली है, मतलब गुजरात के बाहर, न्यू दिल्ली विल एडिशनली होस्ट दी ट्रैक साइकिलिंग इवेंट. ठीक है, ये सिर्फ साइकिलिंग इवेंट न्यू दिल्ली में होगा, बाकी सारा गुजरात की ये 10 सिटीज में होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम न्यू सीईओ. वो है तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक लिमिटेड, है ना. इन्होंने एक वेटरन बैंकर कृष्णन शंकरा सुब्रमण्यम, इनको एज ए न्यू सीईओ फ्रॉम इमीडिएट इफेक्ट अपॉइंट किया हुआ है. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, और इससे खत्म होता है आज का न्यूज. With IXMB, unfold your potential. All the best. Prepare 50% faster with IXMB. मिलते हैं फिर से कल सुबह.